दोस्तों, जरा अपनी आंख बंद कीजिए और एक पल के लिए कल्पना कीजिए। साल है 1857। दिल्ली के लाल किले पर अंग्रेजों का यूनियन जैक उतारकर फेंक दिया गया है और वहां आजादी का परचम लहरा रहा है। कानपुर से लेकर लखनऊ तक और झांसी से लेकर बिहार तक ब्रिटिश अधिकारियों को खदेड़ दिया गया है। लंदन की संसद में मातम छाया हुआ है और ईस्ट इंडियन कंपनी अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर भारत से भाग रही है। जरा सोचिए, अगर 1857 में ही भारत आज़ाद हो गया होता तो क्या होता। न 1947 का वो दर्दनाक बंटवारा होता, न जालियांवाला बाग का नरसंहार होता और न ही भारत की दौलत अगले 90 सालों तक लूटी जाती। भारत शायद 19वीं सदी में ही दुनिया का सबसे शक्तिशाली और अमीर देश बन चुका होता। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उल्टा थी। वो क्रांति जो एक ज्वालामुखी की तरह फटी थी और जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला दी थी, वो सिर्फ एक साल के अंदर ही खून की नदियों में डुबो दी गई। जिन अंग्रेजों की गिनती मुट्ठी भर थी, उन्होंने लाखों हिंदुस्तानियों के विद्रोह को कुचल दिया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? हमारे पास मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और कुंवर सिंह जैसे शेर थे, फिर भी हम हार क्यों गए? क्या अंग्रेज के हथियार हमसे ज्यादा ताकतवर थे, या फिर हमारे ही कुछ अपनों ने हमारी पीठ में खंजर घोंपा, जिसका दर्द भारत माता आज तक महसूस करती है? आज के इस वीडियो में हम 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की उस कड़वी और छिपी हुई सच्चाई को जानेंगे, जो अक्सर इतिहास की किताबों में दबा दी जाती है। दोस्तों, जब भी हम लाल किला शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? 15 अगस्त, प्रधानमंत्री का भाषण, फहराता हुआ तिरंगा और लाल बलुआ पत्थर से बनी वो विशाल और शानदार इमारत जो सदियों से दिल्ली के दिल में खड़ी है। हम में से बहुत से लोग स्कूल ट्रिप पर या अपने परिवार के साथ लाल किला घूमने गए होंगे। वहां के दीवार ए आम में खड़े होकर तस्वीरें भी खिंचवाई होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस लाल किले को आप आज देखते हैं, वह असली लाल किले का सिर्फ 20% हिस्सा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। बाकी का 80% हिस्सा इतिहास के पन्नों और अंग्रेजों की तोपों के नीचे कहीं दफन हो गया। हम बाहर से तो इस इमारत को देखते हैं, लेकिन इसके पत्थरों में जो दर्द, जो चीखें और जो रहस्य छुपे हैं, उन पर हमारी नजर कभी नहीं जाती। क्या आप यकीन करेंगे कि लाल किला शुरुआत में लाल था ही नहीं? या क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बेशकीमती हीरा कोहिनूर कभी इसी किले की दीवारों के बीच चमकता था? आज के इस वीडियो में हम लाल किले की उन कहानी को जानेंगे जो आपको कोई टूर गाइडर नहीं बताएगा। आइए शुरुआत करते हैं लाल किले के नाम से जुड़े सबसे भ्रम से। आपको यह जानकर शायद झटका लगेगा कि शाहजहां ने जब इस किले को बनवाया था तो इसका नाम लाल किला नहीं बल्कि किला ए मुबारक यानी भाग्यशाली किला रखा था। और सबसे हैरानी की बात यह है कि शुरुआत में यह किला लाल रंग का था ही नहीं। शाहजहां को सफेद संगमरमर से बहुत प्यार था, जिसका सबसे बड़ा एक साबुत ताजमहल है। लाल किले को बनवाने वाले भी वही थे जिन्होंने ताजमहल बनवाया था, उस्ताद अहमद लाहौरी।
लाहौरी ने लाल किले के अंदर की ज्यादा खास इमारतें को सफेद संगमरमर और चूने के पत्थर से बनवाया था, लेकिन वक्त के साथ बारिश और मौसम की मार से वह चूना और पत्थर खराब होने लगा और जगह जगह से उखड़ने लगा। जब बाद में अंग्रेजों ने इस किले पर कब्जा किया तो उन्होंने इसे संवारने या ठीक करने के बजाय इसके खराब हो चुके सफेद पत्थरों पर दस्ता लाल रंग पुतवा दिया गया। बाद में इसकी बाहरी दीवारों को पूरी तरह से लाल बलुआ पत्थर से पक्का कर दिया गया, यानी जो किला कभी सफेद संगमरमर की चादर ओढ़े हुए एक जन्नत जैसा दिखता था, उसे अंग्रेजों ने अपनी सहूलियत के लिए रेड फोर्ट बना दिया और हम आज तक उसे उसी नाम से जानते हैं, रेड फोर्ट। जब हम लाल किले के अंदर जाते हैं तो वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत खुली जगह आती है जिसे दीवार ए खास कहा जाता है। आज यह जगह खाली पड़ी है, लेकिन 17वीं सदी में यह दुनिया की सबसे अमीर जगह हुआ करती थी। यहीं पर शाहजहां का मशहूर तख्त ए ताउस या मयूर सिंहासन रखा जाता था। दोस्तों, यह कोई आम कुर्सी नहीं थी। इतिहासकार मानते हैं कि उस जमाने में इस अकेले सिंहासन की कीमत ताजमहल को बनवाने में लगे पूरे खर्च से भी दोगुनी थी। यह पूरा सिंहासन ठोस सोने से बना हुआ था और इसमें दुनिया भर के बेशकीमती रूबी, पन्ने और नीलम जुड़े हुए थे। और सबसे खास बात, इसी सिंहासन के बीचों बीच लगा हुआ दुनिया का सबसे मशहूर और श्रपित हीरा कोहिनूर। जब शाहजहां इस पर बैठते थे तो ऐसा लगता था मानो धरती पर कोई देवता बैठा हो। लेकिन 1739 में ईरान का क्रूर शासन नादिर शाह दिल्ली आया। उसने दिल्ली में भयानक कत्ले आम मचाया और जाते समय वह तख्त ए सऊद और कोहिनूर हीरे को अपने साथ लूट कर ले गया। आज दीवार ए खास में सिर्फ एक खाली चबूतरा बचा है जो हमें याद दिलाता है कि भारत की दौलत को विदेशियों ने कितनी बेदर्दी से लूटा था। आज के ज़माने में चिलचिलाती गर्मी से बचने के लिए हमारे पास एसी और कूलर है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि 350 साल पहले दिल्ली की भयंकर गर्मी में मुगल बादशाह कैसे रहते थे? लाल किलों के अंदर एक ऐसा इंजीनियर का चमत्कार था जिसे देखकर आज के इंजीनियर भी हैरान रह जाते हैं। इसका नाम था नहर ए बहिश, जिसका मतलब होता है स्वर्ग की नदी। यमुना नदी का पानी एक खास सिस्टम के जरिए किले के अंदर लाया जाता था और यह पानी किले के बाहर मुख्य महल, रंग महल, दीवार एक खास के बिल्कुल बीचों बीच ऐसे संगमरमर के छोटे छोटे चैनलों नालियों से होकर गुजरता था। इन महलों के डिजाइन कुछ इस तरह बनाए गए थे कि जब भी हवा चलती तो वह इस पानी से टकराकर पूरे कमरों को एकदम ठंडा कर देती थी। इसे प्राकृतिक एयर कंडीशनर कहा जाता था। पानी के बहने की कल-कल आवाज़ और उसके साथ गुलाब के फूलों की महक पूरे महल में फैली रहती थी। आज अगर आप लाल किले जाए तो आपको ज़मीन पर वो सूखी हुई संगमरमर की नालियाँ जरूर दिखेगी जिसमें कभी यमुना का पानी बहता था। अब आते हैं उस दर्दनाक हिस्से पर जिसने लाल किले की रूह को हमेशा के लिए छावनी कर दिया। साल 1857 यह वो साल था जब मेरठ से निकले
विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली आकर लाल किले पर कब्जा कर लिया था और आखिर मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को क्रांति का नेता चुन लिया गया था। लाल किला कुछ महीनों के लिए आज़ादी के दीवान का हेडक्वार्टर बन गया था। सितंबर 1857 में दिल्ली पर दोबारा कब्जा किया तो उन्होंने लाल किले से अपना खौफनाक बदला लिया। अंग्रेजों ने लाल किले को सिर्फ जीता नहीं, उन्होंने इसे पूरी तरह रौंद डाला। किले के अंदर के खूबसूरत बगीचे, नौकरों के कट्टर और छोटे छोटे कलात्मक महिलाओं को तोपों से उड़ा दिया गया। कीमती पत्थरों को दीवारों से नोच लिया गया और सोने चांदी को बर्तन को पिघला दिया गया। अंग्रेजों ने किले के लगभग 80% हिस्से को पूरी तरह से जमीन दोज कर दिया गया और उस मलबे के ऊपर उन्होंने क्या बनवाया? अपनी सेना के लिए भद्दे भूरे रंग के ईंटों वाले बैरक। आज भी जब आप लाल किले के अंदर जाते हैं तो मुगलों की खूबसूरत सफ़ेद इमारतों के ठीक सामने आपको वो 3 मंजिला बदसूरत अंग्रेजी बैरक दिखाई देती है। वो बैरक वहाँ कोई शोभा नहीं बढ़ाते, बल्कि वे इस बात का सबूत है कि कैसे एक विदेशी ताकत ने हमारी कला और संस्कृति को अपने बूटों तले कुचल दिया था। लेकिन दोस्तों, लाल किले की कहानी सिर्फ मुगलों के पतन या अंग्रेजों की जुल्म तक सीमित नहीं है। इसी लाल किले ने भारत की आज़ादी की एक ऐसी गौरवशाली घटना देखी है जिसने अंततः ब्रिटिश साम्राज्य की ताबूत में आखिरी कील ठोक दी थी। साल 1857 में अंग्रेजों ने इसी लाल किले के दीवान ए खास में बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाकर उन्हें 88 साल बाद 1945 में अंग्रेजों ने भारतीयों के मन में खौफ पैदा करने के लिए एक बार फिर लाल किले को चुना। कटघरे में मुगल बादशाह नहीं थे, बल्कि कटघरे में खड़े थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज INA के 3 वीर सिपाही प्रेम सहगल, शहनवाज खान और गुरबख्श सिंह ढिल्लो। अंग्रेजों ने सोचा था कि इन पर देशद्रोह का पब्लिक ट्रायल चलाकर वो भारतीयों को डरा देंगे, लेकिन पासा पूरी तरह पलट गया। जब लाल किले के अंदर इन तीनों शेरों पर मुकदमा शुरू हुआ तो बाहर पूरा हिंदुस्तान सड़कों पर उतर आया। लाल किले से आई आवाज़, सहगल ढिल्लो शहनवाज के नारों से पूरी दिल्ली गूंज उठी। यह मुकदमा अंग्रेजों पर इतना भारी पड़ा कि 1946 में ब्रिटिश इंडिया नेवी ने बगावत कर दी। अंग्रेजों को समझ आ गया कि अब इस देश को गुलाम बनाकर रखना नामुमकिन है। तो जिस लाल किले को अंग्रेजों ने अपनी सत्ता का प्रतीक बनाया था, उसी लाल किले ने उनकी सत्ता का अंत भी तय कर दिया। तो दोस्तों, आप अगली बार लाल किला जाएं तो इसे सिर्फ एक लाल पत्थरों की इमारत न समझें। इसके लाहौरी गेट पर खड़े होकर एक बार आंख बंद कीजिएगा, आपको वहां शाहजहां के दरबार की रौनक दिखाई देगी। आपको वहां नहर ए बहिश्त के बहते पानी का आवाज़ सुनाई देगी। आपको 1857 के उन बागी सैनिकों का जज्बा महसूस होगा जिन्होंने इसे आज़ाद कराने के लिए अपनी जान दी, और आपको आज़ाद हिंद फौज के उन सिपाहियों की दहाड़ सुनाई देगी जिन्होंने अंग्रेजों के सिंहासन को हिला दिया था। लाल किला भारत के हर दुख, हर हार, हर संघर्ष और अंततः हमारी सबसे बड़ी जीत का खामोश गवाह है। अगर आपको लाल किले के इन रहस्यों की यह कहानी पसंद आई हो तो और अपने
दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस ऐतिहासिक धरोहर का असली महत्व समझ सके। आपको इस किले का कौन सा हिस्सा या कौन सी कहानी सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली लगी? कमेंट में ज़रूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं सुधीर और आप देख रहे थे सुधीर स्कोप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।